नमस्कार, मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत बहुत लंबे गैप के बाद फिर से वापस आ रही हूँ। और ये जो वापस आना है ये अपनी वजह से नहीं बल्कि मेरे उन व्यूवर्स की वजह से है जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे वापस आना ही पड़ेगा। हालांकि मैं सोच चुकी थी कि अब अपनी यूट्यूब की जर्नी को मैं ख़त्म कर दूंगी, मुझसे नहीं और हो पा रहा था और उसके कुछ रीज़न्स थे। पहला रीज़न था कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है इसमें कॉपी स्ट्राइक्स आ गई थी और कुछ ऐसी स्ट्राइक्स आई थी जिसका मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं था मुझे। और फिर उनमें इतनी सारी कंडीशंस थी कि मेरा मोनेटाइजेशन बंद हो गया, मेरा बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आ गई और उसके लिए यूट्यूब ने मुझसे बहुत कुछ करने को कहा जिसके लिए मैं रेडी नहीं थी। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और कभी भी मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि मैं कुछ गलत करूँ इसके साथ। सो मुझे एक ज़िद हो गई थी कि मुझे इसमें वापस नहीं आना है। और दूसरी बात जो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा वो था कि मेरी मम्मी चली गई इस दुनिया से और जिनसे मैं बहुत क्लोज़ थी, जो मैं नहीं बल्कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। हर रोज़ मेरा ख्याल रखना, हर रोज़ मुझसे बातें करना, मेरे बारे में चिंता करना, चौबीसों घंटे मेरे बारे में सोचना और जाते जाते भी जब वो एक ऐसी स्टेज में आ गई थी कि उन्हें ज़्यादा अपने बारे में पता नहीं रहता था तो उनके दिमाग में सिर्फ मैं थी। तो उस चीज़ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत कठिन था, कष्ट का समय था और इसमें मैंने यही बेहतर समझा कि मैं खुद अपने आप से डील करूं, खुद अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालूं और सच्चाई को एक्सेप्ट करूं कि ये सब लाइफ का पार्ट है और ये सब के साथ होना है। हमें अपनों को खोना पड़ता है एक स्टेज में आके और हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने भी एक्सेप्ट किया है और अब मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मुझे यूट्यूब में वापस आना चाहिए। हालांकि यूट्यूब ने मेरा सारा जर्नी बिल्कुल से नया कर दिया है वापस और मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से उतने ही व्यूज़ लाने पड़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे ताकि इसमें व्यूज़ आते रहें। मेरे सब्सक्राइबर्स बने हुए व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। तो आगे मिलती हूँ आपसे, देखते हैं दिन भर में और क्या क्या होता है। तो जब पहला वीडियो ही मैं अपने ऑफिस से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आइए मैं आपको अपने ऑफिस की जो हमारी देवी हैं, आप जानते हैं कि हमारा ऑफिस जो है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए माना जाता है और हम हर फॉर्म में हर तरीके से, चाहे डिजिटल हो चाहे मैनुअल हो, हम अपने फोक आर्ट, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक सिद्ध होती हैं वो है हमारी देवी सरस्वती। और देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति इनकी यहाँ स्थापित की गई है और इसकी देखभाल करना भी अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है। ये पूरे ऑफिस की जिम्मेवारी है, ऑफिस की माँ हैं और अगर इनमें किसी भी तरह से खंडित हो जाती हैं या कोई भी इसमें वेदर की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे डिपार्टमेंट की कि हम इसमें रिपेयरिंग या रेस्टोरेशन या कंजर्वेशन का काम करते हैं। और इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से इनकी सेवा करते हैं। तो कहिए मेरे साथ, जय सरस्वती माँ, जय जगन्नाथ। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारा ऑफिस हमारे आर्ट, हमारे कल्चर को प्रमोट करता है। पहले तो आप आरती ले लीजिए। तो इस वक्त जो एग्ज़िबिशन हमारे यहाँ चल रही है वो उड़ीसा का जो रथ यात्रा होती है जिसमें कि काले रंग से जो बने हुए हैं ये है प्रभु कृष्ण, पीले रंग से जो बनी हुई है ये इनकी बहन है सुभद्रा और जो सफ़ेद रंग से बने हुए ये है बलभद्र यानी कि कृष्ण के ब्रदर। तो इन तीनों का जो मंदिर है इसकी रथ यात्रा, मैं माफ़ी चाहूँगी पीछे से जो साउंड आ रहा है उसके लिए, और क्योंकि ये ऑफिस प्रीमाइसेस है तो यहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसके ऊपर हमने एग्जीबिशन लगाई है। क्या लगाई है आगे दिखाती हूँ। ये है खूबसूरत हमारा एग्जीबिशन हॉल, आप देखिए। और इसमें हम पूरी तरह से जो उड़ीसा की रथ यात्रा है उसको, वो क्यों होती है, उसके पीछे का कहानी क्या है और उसके लिए क्या क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, कितने मेहनत से वो काष्ठ की जो 3 मूर्तियां हैं, देखिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग में भी दर्शाया गया है।
तो क्यों बनाई जाती हैं, क्यों 3 भाई बहन ही इस मंदिर में पूजे जाते हैं, है ना, इन सब की जो है डिटेल्ड स्टोरी यहाँ बताई गई है। और अच्छी बात यह है कि कई बारी आप खाली फ़ोटो देखकर स्टोरी को नहीं जान सकते, तो आपके लिए यहाँ गाइड प्रोवाइड किए गए हैं IGNCA में। और गाइड जो है आपके अनुसार आपको जो भाषा समझ में आती है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, या वहाँ की उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज, आपको उस भाषा में जो है गाइड समझाएंगे, बताएंगे कि क्यों और किस लिए रथ यात्रा होती है और उसका महात्म्य क्या है। तो ज़रूर आइए और एक बार इसको एक्सपीरियंस करिए। पूरा जो सबसे अच्छा मुझे एंडिंग लगा है वो ये बहुत प्यारे से बुक मार्क्स इन्होंने बनाए हैं, देखिए, जिसमें कुछ ना कुछ सेइंग्स हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये 4 तरीके के हैं और आप आराम से इन्हें उठा के ले जा सकते हैं, अपनी किताबों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं 4 कल अपने लिए तो ले जा चुकी हूँ। आज ये 4 मैं अपने बेटे के लिए लूँगी, जो कि एक अच्छा खासा रीडर है, ऑथर है। तो उसकी बुक में अगर भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा तो फिर क्या बात है। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। बहुत बहुत तेज़ बारिश, और जब इस तरह का मौसम ऑफिस एनवायरनमेंट में होता है ना तो मज़ा ही आ जाता है। अभी तो मैं शीशे के अंदर से दिखा रही हूँ, अभी हम बाहर चलेंगे देखने के लिए। बहुत तेज़, काफ़ी तेज़ बारिश है, और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं खुद भीग रही हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। ये हमारे नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से इमरजेंसी एग्ज़िट है ये, आप भी आनंद लीजिए। आज जैसे कि एक शुरुआत कर रही हूँ व्लॉगिंग की, तो इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं खुद होती जा रही हैं। तो लंच टाइम पे ये मेरा कुलीग है धैर्य, और धैर्य मुझे लेके आया है तुगलक रोड हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप भी चलिए मेरे साथ, दर्शन करते हैं, और उससे पहले हम प्रसाद ले लेते हैं इस दुकान से। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा आजकल चल रही है सावन के महीने में। और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है। ऑफिस आवर्स के टाइम पे हम पहुंच नहीं पाते ऑफिस टाइम से, और इसलिए हमें हमेशा 1 से 1.5 घंटा प्रायर होकर ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। तो ये एक आप कह लीजिए त्योहारों का समय है, और भारत के अलग अलग देशों में शहरों में अलग अलग भगवानों की पूजा इस समय होगी, और ऐसा ही माहौल रहेगा। तो हम प्रिपेयर रहते हैं। अभी कावड़ चल रहा है, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर दुर्गा पूजा आएगी, दिवाली आएगी, और ये चलता ही रहेगा पूरा जनवरी फरवरी तक। तो ठीक है, ये सबको बचाना भी एज आर्ट कंजर्वेटर हमारा काम है। तो हम थोड़ा परेशान भले ही होते हैं, लेकिन हम इसको प्रमोट करते हैं, हम इस पे खुश रहते हैं। तो शाम होते होते एक मूड बन गया, और ये जो मूवी बहुत हिट हो रही है सैयारा, वो देखने के लिए आ गई मैं ऑफिस के बाद। और सच बताऊं तो ऐसी कुछ स्पेशल मूवी नहीं लगी मुझे, बिल्कुल नॉर्मल सी थी, लेकिन हाँ शायद आज के यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए, एक तरह से मैंने अपना पहला व्लॉग शुरू किया है, ये एक मेरी नेक्स्ट जर्नी है। तो आप सब से यही उम्मीद करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। सी यू सून।